बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 24 जुलाई 2025 का दिन है और शाम के 8 बजे हैं। बहुत ही अहम खबरों के साथ मैं जीए साकी हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया। न्यू सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से वेलकम कहता हूँ। अच्छा, मौसम के वाले से ये खबर के 2-3 डेवलपमेंट थी मुख्तलिफ जगहों पे पैचेस की सूरत में। एक तो जो है वो आप समझे कबीर वाला शोरकोट से ऊपर वाली साइड पे थी, यानी मगरबी साइड से होती हुई वो मुल्तान की तरफ एक डेवलपमेंट गई है। एक और डेवलपमेंट जो कि बहुत ही ताकतवर है बलूचिस्तान में है, पीछे खैबर पख्तूनख्वा में और कोई सुलेमान की रेंज में आगे वो राजनपुर के जामपुर या रुझान या फिर जो है फाजिलपुर इन इलाकों में और रहीम यार खां या फिर सिंध के कुछ इलाकों की तरफ बढ़ेगी। और उसका पहले तो ऐसे लग रहा था कि शायद ये जनूबी पंजाब के जो मुल्तान या पीछे खानेवाल के इलाके इसकी तरफ मूव करेगी, लेकिन वो थोड़ी और रुख कर गए डेवलपमेंट। अच्छा, एक और डेवलपमेंट है जो कि मशरकी सरहद के साथ थी, वो उकाड़ा और पाक पतन या फिर आगे जो साहिवाल है आरिफ वाला बुरे वाला इस इलाके में अभी भी ऊपर मौजूद है। और उसके साथ एक लुधियाना और जो है साथ एक और भारतीय पंजाब का जो शहर है वहाँ पर उसकी डेवलपमेंट थी लाहौर के साथ और कसूर की सीध में। तो इस तरह की डेवलपमेंट मुख्तलिफ हैं जो पैचेस या टुकड़ों की सूरत में पाकिस्तान खासकर जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में, वस्ती पंजाब या बलाई इलाकों में ज़्यादातर बारिश बरसा रही है। अब दरियाओं के हवाले से मैंने दोपहर को आपको कहा था कि सारी बातें करेंगे और आगे चलकर मैं अभी डाटा बता देता हूँ आपको और उसके बाद जिनने जो दरियाओं के हवाले से मैं डिटेल बताऊंगा तो सबसे पहले डाटा सुन लें और उसके बाद आगे चलकर मैं बताऊंगा कि डैम्स की क्या सूरत है, तमाम डैम्स की और जो अरवी वगैरह की दीगर फसलात। जिन दोस्तों ने कॉल की कि हमारा क्या बनेगा, तो बनेगा वही जो अल्लाह को मंजूर है, लेकिन अल्लाह का फजल जो है वो हर वक्त उसका फजल की उम्मीद रखनी चाहिए और मांगना चाहिए। अच्छा चलें डाटा सुन लें और उसके बाद अगली बात। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 11,398, सुलेमानकी पर 3,776, इस्लाम पर 7,458, रावी में जस्सर पर थोड़ा और इजाफा हो गया, अब 11,826 यानी आप समझें कि 12,000 क्यूसेक हो चुका है। शादरा पर 14,537 और बल्लो की पर 19,455 यानी 20,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम हो चुका है। और सिदनई बराज पर 10,634। अच्छा, यहाँ पर एक बात आगे चलकर ये दोस्त सारे जो कबीर वाला या रावी के कुछ दोस्त हैं आगे सिदनई बराज से आगे, वो ज़रा आगे तजिया तबसरा लाजमी सुनिएगा, उसमें सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने जा रही है थोड़ी बहुत। अच्छा, सिदनई बराज पर अब 10,634 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। दरिया चनाब में मराला पर 72,794, खानकी पर 80,788, कादराबाद पर 77,067, त्रिमू बराज पर 40,959 और पंजनद पर 38,755 क्यूसेक यानी 40,000 क्यूसेक पंजाब के दीगर दरियाओं का जो पानी है वो सिंध में शामिल हो रहा है। मंगला डैम से 7,000 क्यूसेक, रसूल पर सकराई 0। दरिया सिंध की आप स्ट्रीम में अच्छी और बेहतरी है कि मुसलसल उसका लेवल कम होता जा रहा है। ये बड़ी खुशाइंद बात है। हालांकि GLOF का एक अलर्ट जारी हुआ है 22 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक और बारिशों के बड़े सिलसिले भी हैं, वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो अब स्कर्दू पर 1,92,000, प्रताप बरेली 2,79,000, बिशाम पर 3,21,000। अब भी त्रिबेला डैम के आप स्ट्रीम में 3.5 लाख क्यूसेक है और डाउन स्ट्रीम अब कम कर दिया गया है, 2,84,100 क्यूसेक है। काबुल दरिया में 48,700 क्यूसेक। कालाबाग पर जो डाउन स्ट्रीम है अखराज है वो 4,06,525 क्यूसेक और यहाँ पर जो है वो थल केनाल में 6-7 हज़ार क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। चश्मा की बात करते हैं तो इसमें 10-12 हज़ार चश्मा जेलम केनाल में और 4,000 CBRC में। तो आप समझ लें कि 4,40,000 आप स्ट्रीम है और जो डाउन स्ट्रीम है चश्मा बिराज की वो 4,26,000 क्यूसेक है। तो आप समझे कालाबाग, चश्मा, तौसा ये दरमियाने दर्जे का सैलाब है। अब तौसा बिराज की बात करते हैं तो आप स्ट्रीम जो है वो तौसा की सिर्फ डीजी खां केनाल में 6,000 क्यूसेक जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम 3,65,000 क्यूसेक है। तो इसमें 6-7 हज़ार जमा करें तो जो आप स्ट्रीम वो 3,70,75,000 क्यूसेक है और डाउन स्ट्रीम 3,65,000। तो आप समझिए यहाँ पे भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। और नदी नालों का दोपहर को पानी भी था दरिया सिंध में, मतलब संकट का कोई 29,000 क्यूसेक था
और ट्रेंशियल फ्लो होता है ना, वो फौरी तौर पे ख़त्म हो जाता है। और विडोर में भी कोई 10-15 हज़ार था, और बाकी दीगर छोटे नालों में कोई 1,000 2,000 इस तरह से। अच्छा, गुड्डू बिराज पर जो डाउन स्ट्रीम है वो 2,89,944 क्यूसेक है। और सक्खर पर जो डाउन स्ट्रीम है, अच्छा गुड्डू कहाँ तक जाएगा ये आगे चलकर बताता हूँ। सक्खर पर डाउन स्ट्रीम 2,35,555 और कोठरी पर डाउन स्ट्रीम 1,15,107 क्यूसेक। अब तजिए तबसरे की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लें कि जो डीजी हैं महकमा मौसमियात के पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने, आप सब ने सुना होगा, अक्सर दोस्तों ने सुना होगा, उन्होंने कहा कि यके बाद दीगरे सिलसिले हैं। अब उनकी ये बात थी कि 5वां सिलसिला जो अभी 27 को ऑन गोइंग है, ऑन वर्ड है, वो आएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं 5वां क्या, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वें तक उन्होंने गिन दिया। और फिर उन्होंने कहा कि सितंबर तक बारिशें हैं। और मैंने आपको कहा था कि जो पहला फेज है ना, प्री मॉनसून, जिसको एक अपनी कैटेगरी बनाते हैं कि 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक प्री मॉनसून भी उसे कह देते हैं। अच्छा, फिर 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक मॉनसून क्लाइमैक्स या पीक उसकी फेज 1। अब जो सेकंड फेज है 15 अगस्त से 15 सितंबर तक, तो इस हिसाब से भी बहुत सारे ताकतवर स्पेल हैं और शदीद किस्म की बारिश बरसाएंगे। आपने मुख्तलिफ पोस्ट भी पढ़ते हैं लोग, मुख्तलिफ जो मॉडल्स हैं महकमा मौसमियात के, तो उसमें भी ये चीज़ें बता रहे हैं। अब 27 एक और ताकतवर सिलसिला जो दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में बारिश बरसाएगा। आज 24 है, कल तक ये सिलसिला फैलेगा इधर उधर, और एक आधे दिन का वक्फा, और उसके बाद फिर से बारिशी सिलसिले। अब एक एक दरिया की बात करते हैं, फिर इसको वाइंड अप की तरफ ले जाते हैं। अब सतलुज की पहले बात कर लें। अच्छा, सतलुज में जो है ना वो भाखड़ा डैम का जो लेवल है वो 1610 फीट तक है। जो सतलुज के ऊपर भाखड़ा डैम है हिमाचल प्रदेश में 1610 फीट है, और मैक्सिमम लेवल 1680 फीट है। तो अभी 70 फुट भाखड़ा डैम रहता है। 62,981 आप स्ट्रीम है, और डाउन स्ट्रीम 22,874 क्यूसेक है। पोंग डैम जो दरिया ब्यास पर है उसका लेवल 1340 फीट है, मैक्सिमम लेवल 1400 फीट, और अभी ये भी 60 फीट रहता है। और 49,980 यानी 50,000 आप स्ट्रीम है, और डाउन स्ट्रीम 15,000 क्यूसेक है। आप सुन लें कि सतलुज में फिलहाल कोई सैलाबी रेला नहीं। आपने पैनिक नहीं होना, कोई किसी की कान नहीं धरने। कितने दोस्तों की मुझे कॉल है, कम से कम आज 8-10 लोगों की कॉल्स आई सतलुज से कि हम ज़मीन की तैयारी कर लें, हम कोई चीज़ काश्त कर लें। ये वो भाई हम नहीं कह सकते ना, अब कैसे आप काश्त कर सकते हैं? कोई ऐसी फसल है जो एक हफ्ते में या 7-8 दिनों में तैयार हो जाए? भाई उसके लिए टाइम चाहिए, और टाइम ये है कि हमेशा बड़े सैलाब जुलाई के आखिरी हफ्ते, चलो आखिरी हफ्ता चल रहा है, अगस्त में बड़े सैलाब आते रहे। आप थोड़ा तारीख में जाए ना, रिकॉर्ड देखें, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखें, तो उसमें बड़े सैलाब हमेशा अगस्त में आते रहे हैं। तो भाई हम तो आपको नहीं कहते ना कि अभी आप फसलात काश्त कर लें बेट के अंदर कच्चे के इलाके में। तो ये सूरत हाल। और गंडा सिंह वाला पे 12-13 हज़ार क्यूसेक आ रहा है। इससे पैनिक भाई, मैं पहले भी आपको कह रहा हूँ कि दरिया मुंह चिढ़ाते हैं जब खुश्क होते हैं, उसकी सुनहरी रेत या जो उसका एक ब्याबां होना और इसका एक रेगिस्तान की सूरत में होना, ये कितना दिल पे मूंग डलने वाली बात है ना। भाई 10-15 हज़ार क्यूसेक बहुत बड़ा दरिया है। सतलुज का एक नाम था सुकन है, जिसको ब्यास कहते हैं। ये इसको कट करके इसका रुख मोड़कर भारतीय पंजाब में इन्होंने पार्टीशन से पहले जो है इसको चेंज कर लिया था, और उसमें इसको चुप करा कुत्ते नु अपने अपने राखवें कुत्ते नु चुप करा काका। अच्छा, तो उसका रुख चेंज कर उदाहरीक के पत्थर पर लगा दिया था। तो अब सतलुज की बड़ी कैपेसिटी है, और सतलुज में जो है ना 8-10-15 हज़ार क्यूसेक पानी आना चाहिए। वो कोई गंडा सिंह वाले पे 8-10 हज़ार आ जाता है, और कॉल करने लोग लग जाते हैं कि जी 50,000 आ रहा है, लाख आ रहा है, 2 लाख है। चन चढ़िया हर कोई मनदा सतलुज वाले सजनों, चन चढ़िया हर कोई मनदा नीली बार वाले। जो चन चढ़िया 2023 ते हर कह मनिया ते वेखिया, ते हुण जो चढ़ना है हर कह मनना ते वेखना। होर कोई साढ़े लै के दसो। अच्छा जी, रावी की तरफ आते हैं। तो रावी का भाई जसड़ पर 11,826 क्यूसेक है, और ये 10-12 हज़ार, क्योंकि भारतीय पंजाब में ना बारिशें हो रही हैं, तो इस तरह से अभी इसमें भी कोई ख़तरा नहीं है। थोड़ा सी अगली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लाहौर में इधर उधर बारिश होती है ना, तो वो बल्लो की पर पानी वानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो 20,000 डाउन स्ट्रीम बल्लो की में फिर हो रहा है। शादरा पर भी है, थोड़ा पीछे भी है। तो ये बल्लो की जो है इसका लेवल थोड़ा और ऊपर जा सकता है। उसका फिर ये है कि FFD तो निचले दर्जे का हर दफ़ा लिख देता है ना कि बल्लों की 40 से 50 हज़ार, पता नहीं वो कहाँ से लिखते हैं और कैसे बना लेते हैं। बहरहाल वो इदारे पे मैं तनकीद नहीं कर रहा, वैसे कह रहा हूँ। अच्छा, 10,634 क्यूसेक सिदनाई पर डाउन स्ट्रीम है। तो आगे चलकर सिदनाई का डाउन स्ट्रीम बढ़ेगा, फिर 15, 16, 18, 20 तक जा सकता है।
और ऐसे में अगर 20 तक जाता है, अभी चनाब का जो रेला है वो त्रिमु बराज पर नहीं पहुंचा, तो वो त्रिमु बराज वाला अगर उधर आ जाता है और सिदनई बराज फिर 20 पे चला जाता है, तो आप समझ लें कि सूरत हाल जो है इस मरतबा फिर ख़राब हो जाएगी। पहले हम ये सोच रहे थे कि रावी 10,000 पे रहेगी और त्रिमु बराज से डाउन स्ट्रीम जेलम और चनाब का दोनों का मिलाकर इस मरतबा अभी जो पीछे रेला अभी जंग में साथ पहुंचा हुआ है, तो वो जो 1,20,000 बना था वो 90,000 में समझ रहा था कि 90,000 डाउन स्ट्रीम वो हो जाएगा, 90 वो और 10,000 ये कबीर वाला से आगे मुल्तान मुजफ्फरगढ़ जो दोस्तों ने मुझे आज कॉल की, तो ये 1,00,000 क्यूसेक में बना रहा था। और इससे कबल जो अभी जा रहा है जिसका लेवल खासा इधर कम हो चुका है, अब तो 2-3 फुट नीचे हो चुका है ना, तो ये वाला जो लेवल है ये 94,000 क्यूसेक था जो आपके तरफ पहुंचा हुआ है, या अब कहीं आगे हेड मोहम्मद वाला या आगे फुल उसकी फुल उसका चढ़ाव होगा, तो आप ये 94,000 आपकी तरफ जा रहा है और पीछे 1,00,000 बनेगा तो 6,000 ज्यादा होना था। अब अगर रावी बढ़ता तो 10,000 आप और लगा लें, 1,10,000। अब इसमें आपने कबीर वाला से आगे जो मुल्तान मुजफ्फरगढ़ के दोस्त मुझे कहते हैं कि अरब की फसल है, बहुत कीमती फसलात है, हम उखेड़ कर ले जा रहे हैं, रेट नहीं है ये वो। भाई आप मेरी बात सुन लें, 1,10,15,000 में आपको कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। ये जो चल पड़ा है, अगर आप मेरी बात यहाँ पे, मैं बहुत अहम बात कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनिए। अगर फर्ज किया, मैं कहता हूँ अभी 24 को मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे कि दरिया चनाब में 5 लाख का सैलाबी रेला जो है वो मराला पर आ चुका है, तो आप यानी मुल्तान या बांदबोसन या कबीरवाला से आगे लोगों के लिए कितना टाइम लगेगा? भाई 5 से 6 दिन लगेंगे, यानी मैक्सिमम 4 दिन तो कंफर्म है, बल्कि 5 से 6 दिन लगेंगे आप तक वो सैलाबी रेला पहुंचते हुए, और मुल्तान में मैक्सिमम 6 दिन लगेंगे। तो आपके पास इतना टाइम होगा, 6 दिन। आपकी अरवी की 10 बीघे है, 10 एकड़ है, 1 मुरब्बा है, आप लेबर लगाएं और उसको 2 दिन में फारे कर लें। रेला चल पड़ा होगा तो आपके पास 6 दिन टाइम होगा। आप अभी से क्यों नुकसान कर रहे हैं? जब ही चलेगा तो आप उसके बाद 5-6 दिन आपके पास होंगे, आप उसको मार्केट में बेचें। अब मेरे ख्याल में आपको आपकी कॉल्स का जवाब मिल गया आपको। अब दरिया जिला में फ़िलहाल कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब सिंध की बात करते हैं, बस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। 1530 फीट तक मैक्सिमम लेवल हो चुका है तरबेला डैम का, और 1530 तक करंट लेवल है उसका, और मैक्सिमम लेवल 1550 फीट है, 20 फुट रह गया। और 96 फीट पर मंगला डैम है। अब सकरदरू की अप स्ट्रीम जो है ना वो मुसलसल कम हो रही है, अच्छी बात है। बस यही जो सैलाबी रेला चल रहा है ना, ये तीसरा सैलाबी रेला है दरमियाने दर्जे का। पहले का आया था और फिर दूसरा था, अब ये तीसरा चल रहा है। आप सबको पता है ना, आप सब वहाँ पे फेस कर रहे हैं, तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है ना। पहला जो था उसने सारी वो नशेबी इलाके भरे, पानी की खपत हो गई। दूसरा आया तो थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और बढ़ा। अब ये तीसरा थोड़ा और बढ़ेगा। आप ये ना समझे कि उसी लेवल पे जाएगा, क्योंकि चीज़ें भरी हैं, ऑलरेडी फुल हैं, तो उसके बाद थोड़ा आधा पौना फुट ऊपर चला जाएगा। लेकिन अब की बार जो तौसा है वो भी 4 लाख क्यूसेक के करीब जाएगा डाउन स्ट्रीम फिर से, बल्कि उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो गुड्डू है वो अप स्ट्रीम जो है वो 4.5 लाख क्यूसेक तक जाएगा, और डाउन स्ट्रीम 4 लाख पे जाएगा। आपने ये ज़हन में रखना है, ये कोई बड़ा सैलाब नहीं है, कोई पैनिक होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं। मेरे सिंधी दोस्त भाई, हारी किसान, ज़िम्मेदार जो है काश्तकार, वो बड़े दिल वाले लोग हैं, उन्होंने बड़े सैलाबों का सामना किया। 2010 में 11-12 लाख गुड्डू पर बन गया था, और आगे क्या सूरत हाल थी, उससे पहले कितने बड़े सैलाब आते रहे। तो 4 लाख कच्चे के इलाके में थोड़ा आपके लिए मसला पैदा कर रहा है। आपने घबराना नहीं है, ये थोड़ा है। और ये भी खुश आइंद बात है कि 2-3-4 लाख पानी चलना चाहिए दरिया के बेट में। थोड़ा आप ना गर्मी की फसल ना काश्त किया करें ना, जो आजकल के दिनों में नुकसान होती है तिल्ली की। थोड़ा ऊपर अच्छी जगह पे काश्त कर लें, जहाँ पे आपको ना हो कि 3-4 लाख का पानी का लेवल। अमूमन इन दिनों में 3-4 लाख 4 लाख तक तो दरिया सिंध में बेट में पानी चलता है, या तो फिर डैम बन जाता ना, कोई थोड़ा बहुत जाता। अब 1.5 लाख क्यूसेक तक पानी वो केटी बंदर के रास्ते जो है समंदर में ज़ाय हो रहा। फिर मैं ज़ाय की बात करता हूँ, फिर दोस्त वहाँ से कॉल करने लग जाते हैं। भाई समंदर में ज़ाय, आपकी जो ज़मीन है खारा पानी, या उसकी ज़मीन ख़राब हो जाएगी, वो दरिया के बेट में ही से पानी गुजरेगा ना। कोई पूरा उस पूरे सूबे के उस पूरे हिस्से से थोड़ा गुजर के जाता है जो सारी ज़मीनों को ठीक करेगा। वही जो बेट के अंदर ज़मीन है उससे गुजर कर समंदर में जाएगा, वही नई हो जाएंगी, उसमें बेट शेट कुछ आ जाएगा, वो काबिल काश्त हो जाएंगी। लेकिन आप दूसरी तरफ तो देखें ना कि इतना बड़ा पानी अब जब ज़ाय हो रहा है, तो उसमें कितने और इलाके हैं जो बंजर आबाद हो जाते 6 महीने, उनके लिए पानी नहीं होता। गुड्डू की नहरों को, सखर की नहरों को, और फिर कोठड़ी की नहरों को। तो सूरत हाल क्या है? चलें, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।